हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन 2, जिसमें मैं पहले 3-4 क्वेश्चंस के बाद आपको अभिनय सर की सीट का सॉल्यूशन कराऊंगा। जो अभिनय सर अपने बैच में बच्चों को सीट देते हैं, पीडीएफ देते हैं, उस सीट के सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन के अंदर, अपने 3-4 सेशन के अंदर मैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे सर की सीट के, और आगे आने वाले सेशंस के अंदर मैं ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। इसमें देखो, पहले 2-3 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आसान लिए हैं। इसमें कहता है सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इट सेल्फ इन 100 मंथ्स। 100 मंथ में खुद का डबल बन जाता है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डबल बनने का मतलब बस आप क्या देखा करो, इंटरेस्ट देखा करो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा बताओ? 100%, क्योंकि सम डबल बन गया, यानी कि 100 से 200 बन गया। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इंटरेस्ट देखो। ठीक है, इंटरेस्ट 100% इंटरेस्ट आपको मिलता है कितने महीनों में? 100 मंथ में, यानी कि 100 मंथ में 100% इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ, क्या 12% इंटरेस्ट मिलेगा आपको 12 मंथ्स में? क्योंकि हमारे को रेट निकालनी है, और रेट क्या बोलती है आपको कि 12 महीनों में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 12%। तो ये 12% ही क्या है? आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इन व्हाट टाइम ए सम ऑफ मनी बिकम्स दिस टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। तो देखो, ये सम है जो वो खुद का इतने गुना बन जाता है, यानी कि 17/5 टाइम्स बन जाता है। ये क्या है? आपकी अमाउंट होती है ना, खुद का इतने गुना बन गया, मतलब ये क्या है? अमाउंट है। आप सिर्फ इंटरेस्ट निकाल लिया करो, सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ, इतनी अमाउंट है, उसमें से ये, इसका मतलब क्या है बताओ? ये 5 रुपये, अगर 5 रुपये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितनी है आपकी? 17 रुपये है। इसका यही तो मतलब होता है कि खुद की 17/5 टाइम्स बन गई। इसका मतलब है, अगर आपने 5 रुपये जमा करवाए थे, तो आज वो कितने बन गए? 17 बन गए। ठीक है, अब मुझे बता दो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया फिर यहाँ से? 12। जो 5 से 17 बने, जो फालतू है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। इंटरेस्ट कितना आपका? 12, प्रिंसिपल कितना? 5, रेट कितनी? 12, टाइम T मान लो, क्योंकि अपने को टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो ये 12 से 12 कट गया, ये 20 पे कट गया, तो T कितना आएगा आपका? 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स के अंदर ऐसा हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, कोई इधर उधर की अप्रोच सीखने की आपको जरूरत है ही नहीं इसमें कहता है सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 48 ईयर्स। तो बताओ कितने सालों में ये 4 टाइम्स बन जाएगा? तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ है 9 टाइम्स का मतलब इंटरेस्ट कितना होगा, सिर्फ इंटरेस्ट देखा करो, 800%। और अपने को चाहिए कितना? 4 टाइम्स, यानी कि इंटरेस्ट कितना चाहिए अपने को? 300%। 300% इंटरेस्ट चाहिए अपने को। तो अब बताओ, क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो 800% इंटरेस्ट आपको मिलता है कितना? 48 सालों में, है ना? 48 सालों में, यानी कि ये कितने गुना है बताओ? 6 गुना। तो फिर 300% इंटरेस्ट 300 गुना में 6, यानी कि 8 6 48 कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है ना, तो 3 6 18, यानी कि 18 सालों में। कहने का मतलब ये है 800% इंटरेस्ट आपको मिलता है कितने? 48 सालों में। 1% कितने सालों में मिलेगा? इतने। 300% चाहिए, तो 300% इसमें मिल जाएगा। ठीक है, 6 6 18, 18 सालों में। तो ये क्वेश्चन हमने कंसेप्चुअल लेक्चर में बहुत किए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। तो अब मैं अभिनय सर की सीट से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से है ये। ठीक है, आपके पास सीट है, आप मैच कर लेना। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि अनसोल्व होती है। ये सीट मैं सब करवाऊंगा आपको। यहाँ पे देखो, ए पर्सन डिपॉजिटेड सम मनी इन ए बैंक। कुछ पैसा उसने जमा करवाया। बैंक गिव्स 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 2 ईयर ही विड्रॉ 3000। कुछ पैसा अपने बैंक में स्टार्टिंग में जमा करवाया, जो आपको 10% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट देती है। फिर 2 सालों के बाद आपने 3000 रुपये उसमें से निकाल भी लिए। और बैंक क्या करता है, अब जो बाकी अमाउंट बच गई ना, उस पर 10 की बजाय कितना इंटरेस्ट देती है आपको? 5% इंटरेस्ट देती है। एट द एंड ऑफ 4th ईयर, ये ध्यान से समझना, 4 साल के एंड में आपकी टोटल अमाउंट 9900 रुपये होगी। टोटल अमाउंट का मतलब 3000 रुपये आपने निकाल ली थी, फिर जो बच गई उस पर इंटरेस्ट लगा के कुल आपको 4 साल के बाद 9900 रुपये बैंक ने दे दिए। तो बताओ आपने स्टार्टिंग में कितने पैसे जमा करवाए थे? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में मैंने 100% पैसा जमा करवाया था, 100% मानते हैं। फिर बताओ 10% इंटरेस्ट देगी बैंक। तो 2 सालों के बाद मैंने पैसे निकाले हैं, यानी कि 2 सालों में पैसा कितना बन चुका होगा मेरा? 20% ब्याज, यानी कि 120% बन गया। 120% में से आपने निकाले कितने? 3000। अब कितने रह गए बताओ? ये रह गए।
अब आपका पैसा 2 सालों के बाद बैंक में इतना रह गया। इस पे बताओ, अब बैंक आपको 5% की रेट से इंटरेस्ट देगा और कितने सालों तक आप ये पैसा रखोगे? स्टार्टिंग के 2 सालों के बाद तो यहाँ आपने पैसा निकाला और फिर 2 साल के बाद यहाँ, क्योंकि ये टोटल क्या कह रहा है आपको, 4 साल के एंड की बात कर रहे हैं ना, तो ये कितने साल रखोगे आप बैंक में? फिर 2 साल। 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा बताओ? 10%। ब्याज 10% है तो मुझे बताओ आप, क्या ये जो प्रिंसिपल है ये खुद का 11/10 टाइम्स बन जाएगा ना? 10% का मतलब क्या होता है कि 10 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 रुपये ब्याज, यानी कि अमाउंट कितनी बन जाएगी आपकी? 11। और अमाउंट क्वेश्चन में दे रखी है आपको कितनी? 9900। बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ से क्या निकाल लो आप? 100% की वैल्यू निकाल लो। बिल्कुल बेसिक मेथड से चलो, आपको कभी भी दिक्कत आएगी नहीं। तो ये आपका आ जाएगा 12,000, तो 100% आपका कितना आ जाएगा? 10,000। परसेंट के ऊपर काम करो और कुछ भी आपको मानने की जरूरत नहीं है। चाहे 100% मान लिया करो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, चाहे 100x मान लिया करो, ठीक है, एक ही बात होती है। चाहे x मान लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आंसर क्या है आपका? फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। मैं फ्रैक्शन से बचने के लिए 100 वर्ड लगा देता हूँ आगे, ताकि फ्रैक्शन के अंदर आंसर मेरा ना आए। ये देखो क्या कहता है, 1-2 क्वेश्चंस की इसमें क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक है और कुछ इसके ऑप्शंस में मिस्टेक है, तो मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1880 रुपये आएगा, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना आप। इसमें कहता है SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी 235 आफ्टर 5 ईयर, यानी कि 5 सालों के बाद, 5 साल के बाद SI जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 235 रुपये हो जाएगा। तो मुझे बताओ, 5 साल का SI 235 है, 1 साल का कितना होगा? 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करोगे 47 रुपये, यानी कि हर साल आपको 47 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स प्रिंसिपल बिकम्स 5 टाइम्स। देखो ये कहता है अगले 7 सालों में जो प्रिंसिपल है ना आपका 5 गुना बन जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है प्रिंसिपल 5 गुना बनेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल के बाद आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? बताओ। पहले 5 सालों तक तो आपको कितना मिला है? 235। अगर हम इतना ही प्रिंसिपल रखते तो अगले 7 सालों में कितना इंटरेस्ट मिलता है? बस आप ये बताओ। 47 गुना में 7, क्योंकि हर साल कितना मिलता है आपको? 47 मिलता है, ठीक है। तो 7 सालों में कितना मिलता? 47 गुना में 7। लेकिन यहाँ पे कहता है नेक्स्ट 7 ईयर में प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया गया है, तो मुझे बताओ फिर इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा अपने को? 5 गुना मिलेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इंटरेस्ट भी आपको कितना मिल जाएगा? 5 गुना। तो अगले 7 साल का इंटरेस्ट आप निकाल लो, 47 × 35, यानी कि 1645 रुपये। ये आपको अगले 7 साल में इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। और पहले 5 साल में तो कितना मिला? 235। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ मेरे को? टोटल इंटरेस्ट ये 1645 ये और 235 पहले का, तो कितना आ गया आपका? 1880 रुपये आ गया, ठीक है। और 1880 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल आसान बात है। आपको पहले 5 साल का दे रखा था, उससे 1 साल का निकाल लो, फिर 1 साल के हिसाब से 7 साल का निकाल लो। अगर ये अमाउंट प्रिंसिपल उतना ही रखता तो इंटरेस्ट इतना ही मिलता। प्रिंसिपल 5 गुना करेगा तो इंटरेस्ट भी कितना मिल जाएगा? 5 गुना मिल जाएगा। तो अगले 7 सालों में हमारे को ये इंटरेस्ट मिलेगा, पहले 5 सालों में ये, टोटल 12 सालों में कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन आपको, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे, क्योंकि सर जो सीट बनाते हैं उसमें जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल जो है ना वो कम हो ही नहीं सकता। एग्ज़ाम लेवल से आपको ऊपर ही मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो ये सीट सब सोल्व कर लोगे, इसका मतलब है आपको किसी भी बुक से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, बस ये सीट अपने आप में इनफ है। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज पर लगाया, यानी कि उसके पास टोटल जो भी कैपिटल थी उसका 2/3 किस पे लगाया उसने? 12% की रेट पे। 1/4 किस पे लगाया उसने? 15% की रेट पे। और बाकी जो बच गया वो 18% की रेट पे, बाकी जो बच गया। तो पहले तो आप है ना क्या निकाल लिया करो? ओवरऑल रेट निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? ओवरऑल रेट, क्योंकि उसने क्या लिख रखा है देखो, इफ़ ही अर्नस एन इंटरेस्ट ऑफ 1961 ऑन द होल इन 2 ईयर। 2 सालों के बाद उसको टोटल 1961 रुपये का ब्याज मिला है, तो आपको क्या निकालना है? पर्सन की कैपिटल निकालनी है। तो यानी कि आप यहाँ से रेट निकाल लो, ठीक है। रेट के लिए क्या करोगे? देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना? 12। मैं मान लेता हूँ टोटल कैपिटल कितनी है उसकी? 12 है। टोटल कैपिटल अगर 12 है तो मुझे बताओ ये 2/3 कितना हो गया इसका? 8। ये 1/4 कितना हो गया? 3। और रिमेनिंग कितना हो गया? 1। ये 12%, ये 15% और ये 18%। तो यहाँ से कितना हो गया? 12 8 96, 15 ये 45 और ये 18 और नीचे कितना आएगा? 8 + 3 + 1 यानी कि 12। ये आपका कितना आ जाएगा?
ये आपका आ गया 90 और 45 और 8 135, ये 18 आएगा ना आपका, 18% है, एक 15 ये 45 और 12 96, और ये 96 है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 159 आ जाएगा। 159 डिवाइड बाय 12%, तो आपको ब्याज मिलता है 159 बाय 12%, और ब्याज की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको, यानी कि 159 डिवाइड बाय 12% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1961। इतने रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। तो बताओ एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, या आप ऐसा कर लो सिंपल, ब्याज आपको दे रखा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमें पता ही नहीं है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितनी 159 डिवाइड बाय 12 इंटू टाइम, टाइम कितना 2 साल डिवाइड बाय 100, यही तो होता है। तो बेसिक फार्मूला लगाओ, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो बेसिक फार्मूले से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 3 पे ये कट रहा है 53 और ये 4 बार, और ये 53 कट जाएगा। देखो 1961 जो है 53 पे पूरा कट जाएगा, मैं काट के देख लेता हूँ कितने पे, 37 पे कट रहा है ये, ठीक है, ये 37 पे आपका कट रहा है। तो आंसर कितना आ गया, ये 2 पे कट गया, तो पी कितना आएगा आपका, देखो 37 गुणा में 2 गुणा में 100, 7400 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक फार्मूला लगाओ, बस आपको क्या निकालनी है, ओवरऑल रेट परसेंट निकालनी है। ये ओवरऑल रेट परसेंट निकाल के आपको रेट भी पता है, आपको टाइम भी पता है, आपको इंटरेस्ट भी पता है, तो बताओ प्रिंसिपल तो निकाल ही लोगे, प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से। इसमें कहता है द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6 इन अ सर्टेन टाइम, यानी कुछ टाइम के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना होता है 5:6 होता है। इट विल बिकम 4:7 आफ्टर 5 ईयर, अब 5 साल बाद ये 4:7 हो जाता है। कितने साल बाद, 5 साल बाद। लेकिन मेरे को बताओ आप, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल तो हमेशा क्या रहता है, सेम, यानी कि ये चीज़ तो क्या रहनी चाहिए, सेम तो नहीं है। ऊपर वाले को 4 से गुना कर दो और नीचे वाले को 5 से गुना कर दो, सेम हो जाएगा। तो बताओ कितना हो गया, 20 से 24, और यहाँ 5 से करोगे तो 20 से कितना 35, यानी कि आपका जो अमाउंट बढ़ के 24 से 35 होगी वो किस वजह से पड़ी होगी, ब्याज की वजह से, है ना। यानी कि 5 सालों में आपको 5 साल में कितना ब्याज मिल गया, 11 रुपये, 11 रुपये ब्याज मिल गया। कितने रुपए पर बताओ, प्रिंसिपल कितना 20, तो क्या आप यहाँ से रेट नहीं निकाल सकते, देखो रेट निकल जाएगी। रेट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है यहाँ पे 5 साल अपॉन में 100, तो देखो आंसर निकल गया। ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या लगाया 11 रुपये ब्याज हो गया, और प्रिंसिपल कितना, सॉरी प्रिंसिपल 20 है ना, ये प्रिंसिपल कितना है 20, तो 20 पंजे 100, 100 से 100 कट गया, तो रेट कितनी आ गई आपकी 11%, तो सीधा ही आंसर है, तो 11% आ जाएगा बस। इसमें कहता है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1600 इंक्रीजेज बाय 65 रुपये से बढ़ जाता है ये सिंपल इंटरेस्ट, कब, व्हेन द टाइम इंक्रीजेज बाय 6.5 ईयर्स फाइंड द रेट, यानी कि अगर आप 6.5 ईयर के लिए 1600 रुपये को ज़्यादा जमा करवाते हो, ठीक है, यानी कि 6.5 ईयर ज़्यादा जमा करवाते हो तो आपको 65 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। इसका सीधा मतलब यही तो है कि आप 1600 रुपये को अगर इतने टाइम के लिए जमा कराते हो तो आपको 6500 रुपये मिल जाएंगे, और क्या निकालनी है रेट, तो बताओ सीधा फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना 13/2 है ये, अपॉन में क्या है 100, बस कुछ भी मत सोचो, सीधा फॉर्मूला लगा दो। ये 2 8 पे कटेगा, है ना, 13 पंजे 65, तो आर कितना आ गया आपका 5/8, और 5 को 8 से डिवाइड करोगे 0.625%, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ए इन्वेस्टेड ₹10,000 इन 3 डिफरेंट स्कीम्स P, Q एंड R, ये 3 बैंक मान लो आप, 3 बैंक है P, Q और R, और टोटल इसमें इसने 10,000 रुपये जमा करवाए हैं। सिंपल इंटरेस्ट है, रेट कितनी है 21%, 39 और 13, ये 21% ब्याज देता है, ये 39% और ये 13%, ये अपने को इन्फॉर्मेशन गिवन है। इफ़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम Q इज 30% ऑफ दैट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम R, यानी कि देखो PQR है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको दे रखा है, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ इन्वेस्टमेंट, Q की जो अमाउंट है ना वो 30% है, किससे, R से, यानी कि R में आपने अगर 100 रुपये जमा करवाए तो यहाँ सिर्फ कितने करवाए हैं आपने 30, ये रेशियो कितना आ गया बताओ, इनका 3:10 आ गया। तो यहाँ से मेरे को Q और R में इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया 3:10, और टोटल इंटरेस्ट इसको दे रखा है कितना 4000 रुपये 2 सालों में। तो मुझे बताओ 4000 2 सालों में या 2000 1 साल में कह दूँ मैं, 2000 1 साल में। अच्छा प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपये पे आपको 2% 2000 रुपये ब्याज मिलता है, यानी कि ब्याज की रेट क्या होगी बताओ,
20% होगी। 20% क्या होगी ब्याज की रेट, यानी कि ओवरऑल आपको 20% ब्याज मिलता है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है, ठीक है। आपने पी में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी ये निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी करवा चुका हूँ कि जब 3 स्कीम का क्वेश्चन आए तो हम एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। एलिगेशन 2 बार लगाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे एक बात सोचो, क्यू और आर की अलग अलग से आपको रेट भी गिवन है और इनका रेशियो भी गिवन है इन्वेस्टमेंट का। तो आप ये नहीं निकाल सकते कि क्यू और आर में ओवरऑल आपको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा। एलिगेशन से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो ये क्यू है, ये आर है, ये 39% है, ये 13% है और रेशियो कितना है इनका बताओ, 3:10। तो निकल गया ये तो 39 और इसका गैप कितना हो गया आपका 26 हो गया। ये कितना हो गया 26 का गैप। 26 को आप किस रेशियो में बांटोगे, 3 और 10 में। तो ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 20। मैंने बता रखा है एलिगेशन में कम वाली में ज़्यादा कम वाली में वैल्यू में जोड़ दो, ये है ना 13 प्लस में 6 19, या फिर ज़्यादा वाली में से घटा दो, 39 में से 20 घटाओगे तब भी क्या आएगा आपका 19। तो ये 19% ब्याज आपको मिलता है किस पे, पी और आर, सॉरी क्यू और आर पे मिला के। अब क्या मान लो, आप पी को तो आप अकेला मान लो और क्यू और आर को आप एक साथ मान लो, ठीक है। क्यू और आर पे ब्याज आपको कितना मिलता है बताओ 19%, पी पे कितना मिलता है आपको 21%, ठीक है। अब ओवरऑल कितना मिलता है बताओ मेरे को, ओवरऑल मैंने बताया 20% मिलता है। तो क्या यहाँ से आप ये रेशियो नहीं निकाल सकते, ये एक आएगा और ये एक, मतलब क्या हो गया इक्वल। कहने का मतलब पी और क्यू प्लस आर में जो आप पैसा जमा कराते हो ना वो इक्वल है। टोटल पैसा कितना 10,000, यानी कि 5,000 यहाँ जमा करवाते हो और 5,000 यहाँ जमा करवाते हो। और आपको पूछा क्या है सिर्फ पी का, तो पी का आंसर कितना आ जाएगा आपका 5,000, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। 2 बार एलिगेशन लगाओ और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसमें कहता है ए सम ऑफ मनी, ए मैन डिपॉजिटेड ए सम ऑफ मनी इन स्टार्टिंग ऑफ एवरी ईयर टिल 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल तक ये बंदा कुछ पैसा जमा करवाता है, लेकिन कहाँ पे, स्टार्टिंग में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर पैसा जमा करवाता है, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स 8400 वर डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट। 4 साल के बाद इसने देखा बैंक जाके तो इसके खाते में कितने पैसे थे, अब 8400 रुपये थे। फाइंड द सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय द मैन एवरी ईयर इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5%, यानी कि 1/8। आपको ये निकालना है कि हर साल इसने स्टार्टिंग में कितना पैसा जमा करवाया। 4 साल है, देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। मुझे बस आप ये बताओ, यहाँ जो इसने पैसा जमा करवाया होगा, यहाँ जो भी पैसा इसने जमा करवाया होगा उस पर इंटरेस्ट कितने साल का मिला होगा, इसको 4 साल का मिला होगा। क्यों? क्योंकि 4 साल तक पैसा रहा ना, स्टार्टिंग में जमा करवा दिया, आज ही जमा करवा दिया और 4 साल के बाद जाके इसने बैंक देखा, तो मतलब ये पैसा कितने साल के लिए जमा रहा बैंक में, 4 सालों तक। ये पैसा 4 साल तक रहा, इसी तरह से ये फिर 3 साल तक रहा होगा, ये 2 साल तक रहा और ये आपका 1 साल तक रहा। यही तो है, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म अब तो। यानी कि इस पे आपको ब्याज कितना मिलेगा बताओ, 1/8, सॉरी 1/8 क्यों, 1/8 तो 1 साल में मिलता है ना, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 4/8। इस पे फिर 3/8 2 साल का, सॉरी 3 साल का, इस पे 2 साल का और इस पे 1 साल का। तो मुझे बस आप बताओ प्रिंसिपल कितना मानूं मैं। आप कहोगे सर प्रिंसिपल इतना मान लो कि 8 से क्या है पूरा डिवाइड हो जाए, है ना, आसान रहेगा। 8 से डिवाइड होने वाली संख्या तो मैं 8 ही मान लेता हूँ। मैंने प्रिंसिपल क्या मान लिया 8। प्रिंसिपल का मतलब जो हर एक इंस्टॉलमेंट ये जमा करवाता है बैंक में, ठीक है ना, ये क्या है आपकी ईच इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। मैं ये मान रहा हूँ ईच इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट वाला ही क्वेश्चन है ये। वहाँ पे एंड का काम होता था, यहाँ पे बिगिनिंग का है, ठीक है। तो बताओ इस पे इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, बस मेरे को ये बता दो। इंटरेस्ट आप कहोगे जी 4/8, यानी कि इस पे 4 रुपये, इस पे 3 रुपये, इस पे 2 रुपये और इस पे 1 रुपये। तो आपकी टोटल जो अमाउंट है 4 सालों के बाद वो कितनी होगी, 8 चौके 32 रुपये तो आपने पैसा जमा करवा दिया और 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 आपको इंटरेस्ट मिल गया। कितनी होगी 42 रेशो, और 42 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 84। 42 की वैल्यू कितनी 84। 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 42 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 84 है, ठीक है। 1 की वैल्यू 200, तो बस आपका आंसर आ गया। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर बताओ 1600। और यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि हर साल के स्टार्टिंग में ये कितना पैसा जमा करवाएगा। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से मैं बताया कि यहाँ पे 1 साल में 1/8 ब्याज मिलता है, तो ये पैसा जो यहाँ जमा करवाया है इस पे इसको 4 साल का ब्याज मिलेगा। 4 साल में तो फिर इसको 4/8 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ 3/8, यहाँ 2/8, यहाँ पे 1/8 और आपका आंसर आ जाएगा बस। ये देखो ये डेज का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4500 फ्रॉम जनवरी 5 2005 टू मई 31 2005। सबसे पहले आपको ये निकालना है कि कितने दिन आपका पैसा बैंक में जमा रहा, बस उसके बाद क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आप बस ये देखो 5 जनवरी से लेके
और 31 मई तक दिन कितने होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन आप पैसा बैंक में जमा कराते हो उस दिन का पैसा ब्याज जो है ना बैंक आपको नहीं देता। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 5 दिन तो गए, मतलब जनवरी में कितने दिन का ब्याज मिलेगा 26, फरवरी में 28 क्योंकि 2005 है ना, तो 2005 में 28 दिन होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में कितने 31, सबको जोड़ देना आपका कितना आ जाएगा 146 दिन है ना। ये 73 का मल्टीपल ही आएगा पक्का। तो 146 को 365 से डिवाइड करोगे यानी कि 2/5 ईयर्स, ये कितना आ गया आपका 2/5 ईयर्स आ गया। तो अब तो क्वेश्चन खत्म। आपको प्रिंसिपल भी दे रखा है क्वेश्चन में 4500, आपको टाइम भी पता लग गया 2/5 ईयर, आपको रेट भी पता है कितनी 12%, आपको सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाई 100। बिल्कुल सिंपल फार्मूला लगाओ। ये 500 ये 9 पे कट जाएगा और ये कितना आ गया 12 दूनी 24 यानी कि 108 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 216। जब आपको सब कुछ पता होता है तो आप बेसिक फॉर्मूले से निकाला करो। मैं कहता हूँ कुछ भी अलग दिमाग मत लगाओ क्योंकि 2-3 सेकंड का टाइम लगना है और आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल ओके। यहाँ देखो क्या कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹784 विल बी लेस देन 18, विल बी लेस देन, ये 18 नहीं है ये द है, ठीक है, विल बी लेस देन द इंटरेस्ट ऑन 889 एट 2% पर एनम बाय 15। यानी कि एक बैंक में तो आप 784 रुपये जमा करवाते हो, एक बैंक में 889 रुपये जमा कराते हो, रेट कितनी है दोनों में 2%। यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑब्वियसली कम मिलेगा, आपको कम मिलेगा, ठीक है। कितना कम मिलेगा इसने दे रखा है 15 रुपये कम मिलेगा, मतलब यहाँ की बजाय यहाँ पे 15 रुपये क्या है आपका कम है, बस ये क्वेश्चन में दे रखा है भाई 15 रुपये कम। आप एक बात बताओ किसकी वजह से मिलेगा 15 रुपये कम, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ पैसा क्या है कम जमा करवाया है। कितना कम 105 रुपये, 105 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये जो बैंक आपको ब्याज दे रहा है ना ये 15 रुपये, ये वाला बैंक ये 105 रुपये पे आपको मिल रहा है 2% की रेट से। कितना टाइम है आप बस ये बता दो तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, PRT/100। आप देखो मैं बेसिक फॉर्मूले का यूज करके भी कितने सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सोल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बताओ 15, क्योंकि 15 रुपये जो फालतू दे रहा है वो किसके दे रहा है, इंटरेस्ट के तो दे रहा है। प्रिंसिपल कितना है बताओ 105, रेट कितनी है, रेट अपने को 2% दे रखी है, टाइम कितना है निकालना है अपने को बाय 100। बस काट दो इसको, 5 पे काटोगे 21 और ये कितना पे 20, 2 पे 10 और ये आपका कितना आ गया 150/21 आ गया है ना। टी कितना आएगा आपका 150/21, 3 पे काट दो 50/7 यानी कि 7 and 1/7 ईयर्स। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़, आपने इस बैंक में पैसा ज़्यादा जमा करवाया, उस ज़्यादा पैसे पे ही आपको 15 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, बस कहानी ये है सिंपल सी, ठीक है। इसमें कहता है द अमाउंट ऑफ ₹2200 बिकम्स 2652 इन 2.5 ईयर। 2.5 साल तक अगर आप अपना पैसा रखते हो सिंपल इंटरेस्ट की रेट से बैंक में तो 2200 रुपये आपके 2652 बन जाते हैं। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 2652 में से 2200 घटा दो, 452 रुपये आपको क्या मिलता है यहाँ पे इंटरेस्ट कितने साल में, इन 2.5 ईयर, ठीक है। ये ध्यान देना। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज्ड बाय 2%, रेट अगर 2% से डिक्रीज हो जाएगी तो कहते हैं नया इंटरेस्ट कितना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, 2.5 साल का टाइम है, 2% रेट कम होगी तो बताओ टोटल कितनी कमी आ जाएगी, 2.5 गुणा में 2 5% की कमी आएगी। तो फिर 5% आपको इंटरेस्ट क्या है कम मिलेगा, कम इंटरेस्ट मिलेगा, 5% क्या मिलेगा आपको कम। 5% किसका निकालते हो 5%, प्रिंसिपल का। इसका 10% होता है 220, 5% कितना होगा 110, यानी कि पहले की अपेक्षा आपको 110 रुपये ब्याज क्या है कम मिलेगा। पहले कितना मिलता था बताओ 452, अब 110 कम मिलेगा तो कितना हो जाएगा 342 और 342 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो बिल्कुल ये तो बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी बोरोड ₹7,000 फ्रॉम ए बैंक। पी ने एक बैंक से 7,000 रुपये उधार लिए। आफ्टर 3 ईयर शी रिटर्नड 3,000 टू दी बैंक। इसने 3 साल के बाद 3,000 रुपये बैंक को वापस कर दिए। एंड इसमें क्या है हिंदी में पढ़ो, 3,000 रुपये देती है और ऊपर लेने वाली दिनांक के 5 साल बाद 5450 रुपये देकर अपना खाता वो स्थिर कर लेती है। यानी कि इसमें कहता है ये है एंड आफ्टर, इस पूरे का मतलब आफ्टर है, ये क्या है सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग सी रिटर्न रुपीज़ दिस एंड सेटल्ड हर अकाउंट। यानी कि इसने क्या किया, स्टार्टिंग में 7,000 रुपये बैंक से उधार लिए, ठीक है। 3 साल के बाद यहाँ पे 3 साल बाद इसने क्या किया 3,000 रुपये पे कर दिए,
3,000 पे कर दिए। और फिर शुरू से 5 साल बाद, शुरू से 5 साल का बाद का मतलब ये 3, तो ये कितने रह गए आपके 2 साल। तो यहाँ पे आके उसने क्या किया, 5450 रुपये बैंक को दिए और अपना अकाउंट क्लियर कर दिया। मतलब अब इसका लोन पूरा चुकता हो गया, अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हम करते थे वैसा ही है। आप बताओ इसको टोटल इंटरेस्ट देना कितना पड़ा। आप कहोगे जी 3,000 प्लस 5450, 8450, लेकिन उधार लिए थे कितने, सिर्फ 7,000, यानी कि 1450 रुपीज़ आपका क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है, ये इंटरेस्ट देना पड़ा। अब आप सिर्फ मेरे को ये बता दो कि ये इंटरेस्ट किसकी वजह से देना पड़ा। आप कहोगे जी ये जो 7,000 रुपये है ना, इसने 3 साल तक यूज़ करे है ना, यानी कि 7,000 रुपये पर 3 साल का ब्याज लगेगा, 3 साल का ब्याज लगेगा। प्लस अब 7,000 में से 3,000 गए, कितने बच गए, 4,000। 4,000 रुपये पे कितने साल का ब्याज लगेगा बताओ, 2 साल का ब्याज लगेगा। 4,000 रुपये पर 2 साल का ब्याज। अच्छा, आपको भली बात ये बात पता है कि चाहे आप 7,000 रुपये पे 3 साल का ब्याज लगाओ या 21,000 रुपये पे 1 साल का ब्याज लगाओ, बात तो बराबर है। क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मुझे बताओ, PRT/100 होता है ना। अब अगर आप टाइम को 3 से डिवाइड कर दो और प्रिंसिपल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। प्रिंसिपल को 3P कर दो और टाइम को T/3 कर दो, तो कोई फ़र्क थोड़े पड़ेगा आंसर पे। अब भी तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, आपकी PRT आएगी ना ऊपर वाले की। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ 3 साल की बजाय 1 साल कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 21,000 पर, और प्लस ये 4 दूनी 8, 8,000 पर, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 1 साल का ब्याज। क्योंकि अब मैं रेट बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। अब ब्याज आपको दे ही रखा है, प्रिंसिपल कितना हो गया बताओ, 21 और 8 29, इंटू रेट इंटू टाइम। अब टाइम कितना हो गया, 1 साल में कन्वर्ट हो गया ना सारा क्वेश्चन, डिवाइड बाय 100। तो ये कितने पे कट गया, 5 पे कट गया। तो रेट कितनी आ गई आपकी 5%। तो ये तो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बिना इंस्टॉलमेंट का यूज़ करे बिल्कुल आसानी से आपको इस क्वेश्चन को करवा दिया। ठीक है, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 7,000 रुपये पर 7,000 रुपये पर 3 साल में आपको जो ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, या आप कह लो कि 21,000 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो क्या है, इक्वली बात है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल को आप 3 गुना कर दो और टाइम को 1/3 कर दो, तो सिंपल इंटरेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वही कंसेप्ट मैंने उस क्वेश्चन में यूज किया है बस। इसमें कहता है द सिंपल इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स इज़ 1200। 15 सालों में सिंपल इंटरेस्ट आपको 1200 मिलता है। What is the simple interest if the initial principal amount is decreased by 20% and 15% respectively after every 5 year। मतलब कि पहले 5 सालों तक आपका जो प्रिंसिपल था, अगले 5 सालों में आपने उसको 20% से घटा दिया और अगले 5 सालों में 15% से घटा दिया। तो आपको पता है जितने परसेंट से प्रिंसिपल घटता या बढ़ता है उतने ही परसेंट से ब्याज भी घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। अब बताओ ये आफ्टर 5 ईयर है और ये 15 साल है, तो मैं कहता हूँ इस 15 साल को है ना 5-5 साल के 3 पीरियड में बांट दो। मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ऐसे 3-4 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। ठीक है, 5-5 साल में बांट दो। टोटल 1200 इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 400, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 400 हो गया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है आपका, सेम रहता है। अच्छा, यहाँ पे तो 400 रुपये ब्याज आपको मिलेगा, लेकिन अगले 5 सालों में देखो जब प्रिंसिपल 20% कम हो जाएगा तो आप कहोगे जी ब्याज भी 20% कम हो जाएगा। 20% का मतलब होता है 80, यानी कि 80 रुपये क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। फिर 15% कम हो जाएगा, यानी कि 400 का 15% कितना होता है, 60 रुपये। 60 रुपये कम हो जाएगा, मतलब पहले अगर 1200 मिलता था तो अब इसको कितना कम मिलेगा बताओ, 80 और 60 140 रुपये क्या है, कम मिलेगा। तो आंसर क्या आ गया फिर आपका बताओ, 1200 में से ये 140 क्या कर दो, माइनस कर दो, 1060। 1060 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, क्या आएगा आपका 1060 रुपये। ठीक है, बस ये क्वेश्चन का मतलब था। इसमें कहता है रुपीज़ ए सम ऑफ 16,800 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 पार्ट इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द अदर एट 8% पर एनम। इसको 16,800 को क्या किया आपने, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को 6% की रेट से और एक को 8% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दे दिया। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स टोटल सम रिसीव्ड इज 19,000 रुपये। टोटल आपको 19,000 रुपये मिल गए, यानी कि मेरे को बताओ ब्याज कितना मिल गया, 19,000 रुपये मिले, जिसमें से आपने 16,800 जमा करवाए थे, यानी कि 2,200 रुपये क्या मिल गया ब्याज। 2,200 रुपये कितने का है, 2 साल का। तो क्या मैं बता सकता हूँ कि 1 साल का ब्याज कितना है, 1,100 रुपये।
1 साल का ब्याज कितना है 1100 रुपये। आपको ये बताना है कि 6% पे जो आपने धनराशि उधार दी है वो कितनी है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। एलिगेशन लगा दो इस पर, ठीक है। मैं 2-3 मेथड बता देता हूँ। इसके पहले क्या लगाओ, इस पर आप एलिगेशन लगाओ। क्या लगा दो आप, एलिगेशन। बताओ, एक 6% देता है आपको ब्याज, एक 8% देता है। ओवरऑल आपको इंटरेस्ट कितना मिला ओवरऑल। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, वो ये समझते हैं कि 2200 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, कितने पे 16,800 पे। यहाँ पे बच्चे ये गलती कर देते हैं, 2200 रुपये तो ये 2 साल का है, तो आपको क्या निकालना है 1 साल का। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। 1 साल का ब्याज तो इतना मिलेगा ना आपको, इनटू में क्या कर दो 100, और ये आपका कट जाएगा। और ये चाहो तो आप 4 से काट दो। अब 4 से इसको काटोगे तो ये कितना आएगा 25, 27 और 5, और फिर ये कितने पे कटेगा आपका, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो 275 डिवाइड बाई 42 से सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, ताकि फ्रैक्शन क्या हो जाए, हट जाए। तो कितना आएगा बताओ, ये आपका 6 दूनी 12 और ये 252, और ये कितना आएगा 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33। अब क्या कर लो, इनका रेशो निकाल लो। 336 में से 275 गए 25 और 36 कितना हो गया 61, और यहाँ पे 252 में से आपके 275 में से 252 गए 23, है ना, ये आ गया आपका। तो यानी कि आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड का रेशियो है वो 61:23 है। तो मुझे बताओ, टोटल अमाउंट तो आपको दे रखी है ना, ये कितनी होगी आपकी 84, और 84 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1,16,800। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 200, और यहाँ पे आपसे 6% वाली पूछी गई है, 6% वाली कितनी है 61, तो 61 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200 गुना में 61, यानी कि 12,200। तो ये एक तो एलिगेशन है, ठीक है। और एलिगेशन भी 2 तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो रेट पे, मैंने तो क्या लगाया है रेट पे लगाया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होगी, मुश्किल होगी। आप क्या लगा सकते हो, अमाउंट पे भी लगा सकते हो। भाई यहाँ पे बीच में कितना लिख देना, 1100 रुपये लिख दो, 1 साल का ब्याज। यहाँ पे इसका 6% निकाल लेना, और यहाँ पे इसका 8% निकाल लेना, ठीक है। और ये अमाउंट पे लगा के तब आप रेशियो को और भी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ जो बिल्कुल ईजी मेथड है। ये देखो, इसका दूसरा मेथड मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। एक आपको पार्ट पे मिला 6% ब्याज, एक पे मिला आपको 8% ब्याज, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, 6% वाला पूछा है। आप दोनों में से किसी के ऊपर अप्लाई कर दो मेथड, ये चाहे 6% वाले पे कर दो, चाहे 8% वाले पे कर दो। लेकिन मैं कहता हूँ जो पूछा है ना उससे उल्टे पे अप्लाई किया करो। 6% वाला पूछा है, आप ये मान लो कि सारा का सारा पैसा अगर 8% की रेट से उधार दिया जाता। देखो अपने को ब्याज कितना मिला है बताओ, टोटल 2200 मिला है ना। अगर मैं सारा का सारा पैसा 8% की रेट से उधार देता 2 सालों में, तो मेरे को टोटल कितना ब्याज मिलता, बस ये बता दो। 16,800 प्रिंसिपल था, कितनी रेट से, 8% की रेट से। टाइम कितना है 2 साल, टाइम कितना है 2 साल। तो मेरे को इतना पैसा ब्याज के रूप में मिलता, कितना 168 गुना में 16। तो आप निकाल लो 168 गुना में 16। मैं इसकी कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ। 2688 रुपये मिलता आपको, है ना, 2688 रुपये मिलता। यानी कि आप सारा का सारा पैसा अगर 8% की रेट से जमा करवाते तो आपको 2688 रुपये ब्याज मिलता 2 सालों में। लेकिन मिला कितना, सिर्फ 2200 मिला, कितना 2200, यानी कि आपको कम मिला। आपको क्या है, ब्याज कम मिला। कितना कम मिला आपको, 488 रुपये। अच्छा, ये कम क्यों मिला, क्योंकि कुछ पैसा आपने 6% की रेट से जमा करवाया हुआ है। यानी कि कितना फ़र्क आ गया बताओ, 2% का। अच्छा 2% का फ़र्क आ गया, लेकिन 2 सालों में कितना फ़र्क आएगा, ये 4% का फ़र्क आएगा ना। ये कितना फ़र्क आएगा 2 सालों में, 4% का। यानी कि इस 6% वाले की 4% की वैल्यू कितनी है आपकी, 488 रुपये है। बस ये क्वेश्चन का मतलब है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 122। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 12,200। ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप 6% वाले पे भी लगा के कर सकते हो कि ये मान लो कि सारा का सारा पैसा आप 6% की दर से ही उधार देते तो आपको 2 सालों में टोटल कितना ब्याज मिलता, और फिर आप वहाँ से 6% इसकी 8% वाले की वैल्यू निकल जाती। 16,800 में से फिर आपको वो घटाना पड़ता, तब जाके आपका आंसर आता, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जो आपसे पूछा है ना उससे दूसरे के ऊपर लगा दो। 6% पूछा है, आप ये मान लो कि सारा का सारा पैसा आपने 8% की रेट से उधार दिया तो आपको 2688 ब्याज मिलना था, लेकिन मिला सिर्फ 2200, यानी कि कम मिला है। वो कम किसकी वजह से मिला है, क्योंकि कुछ पैसा हमने 6% पे भी जमा करवाया है। यानी कि 8 और 6 में 2% का अंतर, तो 2 साल में ये अंतर कितना हो जाएगा 4%। तो
ये जो पैसा आपको कम मिला है ना, ये इस 4% की वजह से मिला है, ठीक है। तो 4% की वैल्यू 488, तो 100% की वैल्यू कितनी, 12,200। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो और बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। आगे वाले सेशंस के अंदर मैं अभिनय सर की पूरी शीट को मैं सोल्व कराऊंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिसको कोई भी बच्चा जो है आसानी से समझ लेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।